सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांक शर्मा और मैं डेली आपको यहाँ करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलेगी डेली। और आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे जितने भी अभी एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए कितना रेलिवेंट है। करंट अफेयर से ही आजकल ज़्यादातर जीए में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, उससे एक अलग ही टॉपिक बना दिया करंट अफेयर का। वैसे उसी में ही आता है लेकिन एक अलग टॉपिक हो गया है कि करंट अफेयर भी लिखा हुआ आ जाता है प्लस करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं डेली आपको जो मेन चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, करंट अफेयर पे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो करंट अफेयर लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और जो आगे चलेंगे उनको भी आने की संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। पहला है हमारा दोस्तों कि भारत में पहले एप्पल स्टोर की ओपनिंग किस जगह हुई। तो भारत में पहले एप्पल स्टोर की ओपनिंग दोस्तों ये हुई है हमारी मुंबई में। देखिए ये है दोस्तों एप्पल स्टोर। आप सभी को पता है कि एप्पल का फोन कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। मैं दिखा देता हूं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर का वन वर्ड्स हम नहीं पढ़ना चाहते, हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उन चीजों को जान सकें जो हमारे एग्जाम में आए। जरूरी थोड़ी है कि वो पूछेगा कि आपके एप्पल का स्टोर मुंबई में ही ओपन होगा, नहीं होगा ना। जरूरी थोड़ी वो यही पूछे, वो कुछ भी पूछ ले उससे। तो भाई मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है दोस्तों। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भी पता होना चाहिए हमें, एकनाथ शिंदे साहब। राज्यपाल है रमेश बैस, ठीक है। अच्छा, आए कौन थे हमारे यहाँ पे दोस्तों? हमारे यहाँ सीईओ टिम कुक साहब आए थे। ये कौन है सीईओ? किसके सीईओ हैं? एप्पल के, ठीक। ये 18 अप्रैल को मुंबई में आए, जो पीएम मोदी से भी मिले। और एप्पल का हेडक्वार्टर जो है वो कूपरटन कैलिफोर्निया में है। फाउंडर इनके कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स से अलग भी आप लोग सभी जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं स्टीव जॉब्स है कौन। ये हमारे हैं स्टीव जॉब्स साहब और ये हैं हमारे टिम कुक साहब, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फाउंडर यही हैं एप्पल के फाउंडर इनसे अलग 3 बंदे और हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अभी इनकी मृत्यु हो गई है और अब एप्पल के सीईओ जो हैं टिम कुक साहब हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, ये सारा कुछ हमें पढ़ना होगा। आइए दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं। दूसरा है समलैंगिक। आप सभी को पता है समलैंगिक के बारे में, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। समलैंगिक विवाह के संबंध में फैसला कब तक टाला गया? तो देखिए ये है 25 अप्रैल तक टाला गया है। समलैंगिक कौन होते हैं? आप सभी को पता है। समलैंगिक समान लिंग वाले समलैंगिक होते हैं। ये हमारे भारत देश में अभी वैलिड नहीं है लेकिन और दूसरे देशों में वैलिड है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है दोस्तों। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरुष या महिला की पूर्ण अवधारणा नहीं है। कई देशों में ये वैलिड है पर अभी तक भारत में नहीं है। देखिए ये चीजें जो मैंने लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरुष या महिला की पूर्ण अवधारणा नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कथन क्या था इस समलैंगिक विवाह के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कथन क्या दिया था आप लोगों को? तो कथन क्या दिया था अपना सुप्रीम कोर्ट ने कि पुरुष या महिला की पूर्ण अवधारणा नहीं है। इसका 25 अप्रैल को निर्णय टाला गया है और इस निर्णय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े साहब रहेंगे। हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। इनसे अलग 4 जज और रहेंगे। इनसे अलग हमारे कितने? 4 जज और रहेंगे इनसे अलग हमारे, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए कि इस विवाह पे जो अगर फैसला आएगा हमारा, उस फैसले में कितने जजों की बैठक थी। तो उस फैसले में हमारे 5 जजों की बैठक थी। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, समझे दोस्तों। हमें सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी क्योंकि आजकल एग्जामिनर हर एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे वाले पे आते हैं हम लोग। आगे चलते हैं।
ये मैंने लिख रखा है, आप लोगों को आगे करना है, कर लेना चाहिए सीजीआई के बारे में। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहली महिला जो थी जज वो कौन बनी। सबसे पहली महिला जज बनी फातिमा बीवी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सबसे पहली महिला ही फातिमा बीवी बनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन आता है सबरीमाला जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस पे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, इस पे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस जगह नए एयरपोर्ट की स्थापना होगी और यह किस प्रकार देश हित में होगा। देखिए देश हित में कैसे होगा, एयरपोर्ट की स्थापना होगी, देश हित में कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देश हित में होगा दोस्तों, पहले तो मैं बता देता हूं, ये इसकी स्थापना होगी आपकी केरल में। किसमें होगी दोस्तों, केरल में। ये आपका मंदिर है, मंदिर देख लीजिए दोस्तों, ये आपका मंदिर है। और इसके बारे में आगे विषय में चर्चा करते हैं इसी को ही लेके कि ये कहां होगी। ये केरल डिस्ट्रिक्ट है, केरल स्टेट है, इसका डिस्ट्रिक्ट है, केरल डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है पतनमतिट्टा। कहां पे, पतनमतिट्टा जिले में होगी इसकी स्थापना। किसकी, एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मंजूरी मिल गई है इसको। ठीक है, क्या नाम रहेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सिविल एविएशन मिनिस्टर से इसको मंजूरी मिल गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पीएम मोदी के कथन के अनुसार यह देश के लिए आध्यात्मिक पर्यटक के तौर पे, देश के लिए किस तौर पे, देखिए पीएम मोदी इस बात से बड़े खुश हैं कि यहां पर एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और उनका यह कथन है कि आध्यात्मिक पर्यटक के रूप में देश हित में बड़ा काम आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पे साल में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं। कितने, 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे किस भगवान की पूजा होती है, इस विषय में भी जान लेते हैं। भगवान अयप्पा जी की पूजा होती है। केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री साहब कौन है, श्री पिनरई विजयन। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री। हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। हमसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया उन्होंने कि केरल में एयरपोर्ट की स्थापना हुई है भगवान अयप्पा के लिए, मंदिर के लिए वहां पे उसके डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाने वाला है, तो वहां के सीएम कौन है, तो सीएम कौन है उनके, पिनरई विजयन। वहां के गवर्नर कौन है, गवर्नर मतलब राज्यपाल। राज्यपाल कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने जो सिपाही पहले शहीद हो जाते थे उनको 65 लाख रुपए देते थे उनके परिवार को। अब हरियाणा सरकार ने इसे जो पैसे दिए जाते थे उनके परिवार को, शहीदों के परिवार को पैसे दिए जाते थे, अब वो बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी पहल की है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारे लिए अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने देखा है कि भाई उनके परिवार का कौन देखरेख करेगा, इसके लिए उन्होंने ये नई मुहिम चलाई है। और इस मुहिम के हिसाब से 1 करोड़ रुपए, कितने दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की धनराशि दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। कितने की दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हरियाणा का क्या क्या विषय है। ठीक है, हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर किससे हैं, वो बीजेपी से हैं। सबसे पहली बार बीजेपी ने फर्स्ट टाइम बीजेपी से ही बिलोंग करके सीएम बने हैं यहाँ पे, 2014 में बन गए थे। ठीक है, यहाँ के गवर्नर यहाँ के कौन है, अरे यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है गवर्नर यहाँ के, बंडारू दत्तात्रेय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार पॉइंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना इसको, आपको किसी न किसी एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी 20 अप्रैल को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को किस जगह उद्घाटन करेंगे? वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का 20 अप्रैल को किस जगह उद्घाटन करेंगे? तो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पे दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के बारे में थोड़े बहुत विषय में चर्चा कर लेते हैं, या फिर इस विषय से रिलेटेड बातों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या रहेगा ये सर? ये रहेगा नई दिल्ली में। कहां पे होगा ये? अशोक होटल में। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन है। 2 दिवसीय का मतलब क्या है दोस्तों? दिवसीय का मतलब होता है कि 20 तारीख को और 21 तारीख को, 20 और 21 अप्रैल को। ठीक है, 20 और 21 अप्रैल को रहेगा। 171 देश इसमें शामिल होंगे, जिसके 30 प्रतिनिधि, 171 देश के 30 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और संस्कृति मंत्रालय क्या करेगा? इसका आयोजन, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमसे वही क्वेश्चन पूछे, पूछने के लिए वो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कितने देशों के कितने प्रतिनिधि आए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग बात को? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है भारत की किस महिला क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में रखा गया है? देखिए दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की किसी महिला क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में रखा गया है, पहली बार हुआ है। और वो है कौन? उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरमनप्रीत। क्या नाम है इनका? हरमनप्रीत। अब थोड़ा सा हरमनप्रीत जी के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है। हरमनप्रीत जी के बारे में भी जान लेते हैं। हरमनप्रीत जो है हरमनप्रीत जी मोगा पंजाब की रहने वाली है। इनका बर्थ है मोगा पंजाब में एक जगह है। 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड। आपको पता है कि खेल के क्षेत्र में मिलता है हमारा कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा। फिर आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ पहली बार है कि किसी महिला क्रिकेटर को खिलाड़ी को यह खिताब मिला है क्रिकेट ऑफ द ईयर में। 3 देशों के 5 खिलाड़ी लिए गए हैं। भारत की हरमनप्रीत, इंग्लैंड के मैथ्यू पेट्स वैन फोक्स, न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडर और डारिल मिकेल। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए कितने देशों के खिलाड़ियों को लिया गया। तो टोटल क्वेश्चन आंसर क्या है? 3 देशों के खिलाड़ियों को लिया गया। दूसरा वो पूछ सकता है कि कितने खिलाड़ियों को लिया गया, तो आंसर है हमारा 5 खिलाड़ियों को लिया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और मैंने आपको इनके बारे में बता ही दिया है, हमारी हरमनप्रीत के बारे में। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय टूर पर पहुंची? 4 दिवसीय का तो आपको पता है, 4 दिन के टूर पर। ठीक है दोस्तों, तो कहां पहुंची हैं दोस्तों? ये पहुंची हैं हिमाचल प्रदेश। कहां पहुंची है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जाके इन्होंने कुछ तो किया होगा, तो थोड़ा इस बारे में जान लेते हैं और थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी में हमें छोटी छोटी चीजों पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम। पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों, वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? वो है शिमला। और दोस्तों यहां पर राजधानी शिमला में ही, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही इन्होंने टूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, फूल पत्ती वाले गार्डन, टूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक, हिमाचल प्रदेश में एक नई चीज और हुई है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि अज्ञात शवों की, अच्छा शव क्या होते हैं? जो लोग मर जाते हैं, अज्ञात होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं लग पाता कि ये कौन है, किसी की हत्या कर दी गई, एक्सीडेंट से मर गया, कि ये लोग कौन है कौन नहीं, इनके बारे में पता नहीं चल पाता पुलिस को। इसीलिए हिमाचल प्रदेश ने 2022 अप्रैल में ये मुहिम चलाई थी कि हम ऐसा कोई
इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई चीज बनाएंगे जिससे हम पता लगा सकें डीएनए से कि क्या कर सके, पता लगा सके कि ये शव कहां से रिलेट है, मतलब इसका कोई परिजन है या नहीं है। तो उन्होंने पता लगा लिया है और इसके लिए 150 लोगों के बारे में इन्होंने पता लगाया है। 150 लोगों के बारे में पता लगाया है जो अज्ञात शव थे। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश में ही, तीसरा पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में ही जे तरलोक सिंह चौहान को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में। किसमें? हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। क्या है? मुख्यमंत्री इनके यहाँ के सुखविंदर सिंह है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है यहाँ के, गवर्नर मतलब राज्यपाल जो है राजेंद्र अल्लेरकर यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों। अब यहां मैं आपको लिखा है ये वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट कहां के हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया के हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ जी। थोड़ा द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, वो सारी चीजें जरूरी हैं हम लोगों को बारे में। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कौन सी प्रेसिडेंट है? ये 15वीं प्रेसिडेंट है। ठीक है। पहले ये गवर्नर रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। कहां की? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर रह चुकी हैं, लेजिस्लेटिव विधानसभा सदस्य रह चुकी हैं। ये कहां की? उड़ीसा की। तो ये चीजें जानना जरूरी है। और इन सबसे पहले ये एक टीचर भी थी। ठीक है दोस्तों। क्या थी? एक टीचर थी। तो ये चीजें भी हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो हमको इनके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके इन सभी लोगों के बारे में चीजों को बताते रहेंगे जिससे आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होता रहे और साथ ही साथ आपकी जीए भी कंप्लीट होती रहे। ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, वरना तो एक ऑप्शन पे डाल दिया और उसके बाद आंसर करते रहेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना, हमें इनके बारे में भी पढ़ना है और करंट अफेयर जो अब इन्होंने काम किया है उसके बारे में भी पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है ये? आगे बोलता है, आगे ये झारखंड की रही हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना। उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए दोस्तों, हाल ही में यूपी में कहां पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है? हाल ही में यूपी में कहां पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है? तो पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत दोस्तों ये की गई है आपकी हरदोई और लखनऊ। हरदोई में की गई है और लखनऊ में की गई है। ये दोनों कहां हैं? किसके डिस्ट्रिक्ट हैं? ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पीएम मित्रा पार्क जो है क्या उत्तर प्रदेश में ही खुलेगा या और भी स्टेट है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी भी जरूरी होती है। कंपटीशन का फील्ड चल में आप लोग हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज तो लोग स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे दिखाता हूं मैं आपको, मैं बताता हूं, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता है लखनऊ है। किस रिवर के किनारे बसी हुई है? गोमती नदी के। क्वेश्चन ऐसे ना के क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो किसके बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ किसके किनारे बसा हुआ है? भाई गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पार्क से क्या क्या सुविधा मिलेगी? यहाँ के लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? तो 1 लाख तो स्थायी रोजगार मिलेंगे और 2 लाख इनडायरेक्ट अस्थायी रोजगार मिलेंगे। कितने? अस्थायी रोजगार 2 लाख अस्थायी रोजगार मिलेंगे। ठीक है। और क्या है यहाँ के? इससे अलग देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ, आप सभी लोग जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो सभी लोग जानते हैं आदित्यनाथ जी के बारे में। ये यहाँ के कौन है? ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि क्या पीएम मित्रा योजना या पीएम मित्रा पार्क जो आया है ये क्या ये सिर्फ यूपी में खुलेगा? नहीं, यूपी में नहीं खुलेगा। केवल यूपी में नहीं खुलेगा, ये 7 स्टेट में खुलेगा। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
बस इंपॉर्टेंट ये था इसमें कि सबसे पहले इस पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है दोस्तों, कहां हुई है इसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश में। रोजगार कितना मिलेगा? 1 लाख स्थायी और 2 लाख अस्थायी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किसके द्वारा बनाया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेस एक्स। किसके द्वारा बनाया गया? स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया, जो किसकी है? एलन मस्क साहब की है। किसकी है? एलन मस्क साहब की। कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या दुनिया का जो सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप को किसके द्वारा, क्या सिर्फ एलन मस्क के द्वारा, जो कंपनी एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स के द्वारा ही बनाया गया? सिर्फ नहीं दोस्तों, इसको बनाने के लिए नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर काम करेंगे। नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और इसका मिशन है कि 2025 तक आदमी को चांद पर लेकर चला जाएगा। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे नासा की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। नासा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता भी नहीं होता दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में, और कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं जिन्हें हम गलत करके आ जाते हैं, तो गलती का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। ठीक है, फिर है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए तो क्या जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? स्पेस एक्स एलन मस्क साहब की है। ठीक है दोस्तों, जो इस मिशन पे काम कर रहे हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं? नासा और स्पेस एक्स काम कर रहे हैं। ठीक, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण में भागीदार है। कितने फीट का है? 164 फीट का ऊंचा है ये, और 2025 तक चांद पर किसको ले जाएगा? इंसान को। और गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, चांद के पार चलो। तो अभी तो चांद तक पहुंच पाएंगे, फिर पार वाली बात पहुंच के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने गाना ज्यादा दिल पे ले लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसरो किस मिशन के बारे में बात कर रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसरो अब वीनस आप सभी को पता है, वीनस कर रहा है शुक्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, वीनस इसरो का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन है इसके? के सिवन इसके अध्यक्ष हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। CNSA यह मंगल मिशन पर तयानवैन 1 को भेजेगा। मतलब मंगल मिशन के बारे में तैयारी कर रहा है कौन? चाइना मंगल मिशन के बारे में तैयार कर रहा है। नासा के CEO के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये हमें स्पेस एक्स का पता है कि स्पेस एक्स किसके साथ काम कर रहा है? नासा के साथ। नासा के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिली कि इसकी फुल फॉर्म ये है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। इसके CEO कौन है? तो CEO है इसके बिल नेल्सन। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हम सोच भी नहीं पाते कि ये इतना इजी क्वेश्चन है, और उसी इजी क्वेश्चन को ही हम गलत करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी जरूरी है करंट अफेयर में। करंट अफेयर का मतलब ऐसा ही नहीं होता आपको कि आपको क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिए, कि अब एक ऑप्शन को टिक लगा के बता दिया कि भाई ये आपके आंसर है। उससे रिलेटेड चीजें भी बतानी होती है, जिससे आपका करंट अफेयर तो बने ही बने, साथ में जीए जनरल अवेयरनेस भी आपकी बढ़े। ठीक है दोस्तों, या जिस बच्चे को आता है, जिस बच्चे को पता है, उसको रिवाइज होती रही चीजें। ठीक दोस्तों, चलते हैं। हाल ही में विश्व विरासत, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? विश्व विरासत दिवस, तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूं, विश्व विरासत दिवस मनाया गया आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। थोड़ी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व हीमोफोलिया डे। कौन सा डे? हीमोफोलिया दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? हीमोफोलिया दिवस। 14 अप्रैल को आप सभी को पता है, इस बारे में तो पता होना चाहिए। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर बाबा साहब की जयंती। और बाबा साहब किसको बोलते थे दोस्तों? आप सभी को पता है किसको बोलते हैं? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों। और 13 अप्रैल, ये तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार मूवियों में भी सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कितना हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल को ही दोस्तों जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये कौन सा, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है
वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कितना मारकाट हुआ था, और ये कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड है? 104वां दोस्तों। तो ये भी हमें याद रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये हमारे पहले विधि मंत्री थे। संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा क्या, संविधान निर्माता ही यही कहे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी इनके बारे में अगर देना चाहूंगा मैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, और इनसे अलग उस कमेटी में अंबेडकर साहब तो थे ही, इनसे अलग उस कमेटी में 6 बंदे और थे। तो टोटल 7 लोग थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में बंदे रहे। अध्यक्ष कौन थे उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के? अंबेडकर साहब। 6 बंदे सदस्य रहे। इन लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण करा। संविधान हमारा बनकर कब तैयार हो गया, ये आप सभी को पता है दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है विश्व विरासत दिवस, और ये किस में है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डेट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि कितने भारत की कितनी जगहों को विश्व विरासत धरोहर में रखा गया, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहला कौन सा था, क्वेश्चन आ गया कि लास्टवा कौन सा था। तो ये पता होना चाहिए ना, डेट थोड़ी पता होनी चाहिए प्रॉपर, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी क्या है इसका, पहले थीम देखते हैं। थीम क्या है, इसका विषय क्या है? जलवायु, कार्रवाई और सांस्कृतिक विरासत से इसके संबंध के महत्वपूर्ण मुद्दे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद ना रख पाओ दोस्तों, तो याद रखना विरासत परिवर्तन या हेरिटेज चेंज। ठीक है, इसका ये थीम है, इसका ये विषय है। दूसरा है, भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी 40 विश्व धरोहर स्थित है। किसमें यूनेस्को ने रखे हैं? अहमदाबाद सबसे पहला था। ठीक है, अहमदाबाद क्या था? सबसे पहला धरोहर बना, और जो लास्टवा 40वां जो बना, ऐसा नहीं है अभी और नहीं बन सकते, और भी बन सकते हैं, लेकिन अभी तक 40 हैं। तो क्वेश्चन आ जाए तो 40वां, या क्वेश्चन आ जाए अंतिमवा कौन सा है दोस्तों? वो है हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीर। कहां पे है दोस्तों? कच्छ में। और कच्छ का आप सभी लोग जानते हैं, कच्छ कहां पे दोस्तों? कच्छ है हमारा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो जब गुजरात में है तो गुजरात के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि पहला यहां का है, अंतिम भी यहां का है, तो थोड़ा उसके बारे में भी जानना हमें जरूरी है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। यहाँ के गवर्नर जो है दोस्तों, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और राजधानी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म भी पूछने के लिए आ जाता है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लिख रखी है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो देखिए, यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे एग्जाम से रेलिवेंट थे। डेली हमारी ऐसी करंट अफेयर की क्लास चलेंगी दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन लिख के उसके ऑप्शन रख के उन पे टिक नहीं लगा सकता। मैं डेली क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन लिखूंगा, ऑप्शन जो होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे सफलता गुरु ने निर्णय किया है, जो हमारे सफलता गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे आने का निर्णय यही है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने थ्रू उनके करंट अफेयर और उनके जीए की नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर तो जरूरी है, साथ ही साथ उससे रेलिवेंट चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।